पे पिजन भी बैठा है। अब ये लग गया ठीक से। देखो पिजन भी बैठा है वहाँ पे। अब ये बैठा हुआ पिजन, वो जब से घूम रहा था। देखो इसके एग भी रखे हुए हैं यहाँ पे, अंडे। निकल गया वो एकदम से ना आवाज से हो गया। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम था और मैं ये नारियल लेकर बैठी हूँ। ये 2 नारियल हैं, एक वैष्णो देवी से आया था और एक नारियल रखा हुआ था मेरे पास पहले से ही। तो इनको मैं डिप करके रख रही हूँ पानी में, क्योंकि नारियल मुझे फोड़ने हैं। तो ये गर्म पानी किया है मैंने भगोने में और इसमें इन्हें थोड़ी देर के लिए डिप करूँगी, 2-3 घंटे के लिए कम से कम। और गर्म पानी में इस तरह से डिप करने से नारियल को बहुत अच्छे से ये फूट जाते हैं, पूरा साबुत नारियल आपका निकलता है। आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये टिप्स। तो चलिए व्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बना रही थी यहाँ पर मटर पनीर की सब्ज़ी और साथ में बनाऊँगी मिस्सी रोटी। तो यहाँ पर देखिए ये मटर है जो कि बाज़ार में रेडीमेड आता है पैकेट, वो सफल मटर। तो कल मैं गई थी मेट्रो, तो वहाँ से मैं ये ले आई थी। तो इसको मटर को मैं थोड़ी देर पानी में भिगोऊंगी और इसको मैं बॉईल होने के लिए रखूँगी कुकर में करके। और इसके बाद में यहाँ पर ये प्याज टमाटर रखे हुए हैं, इनको भी मैं चॉप कर दूँगी। जब तक मैं प्याज टमाटर चॉप करूँगी तब तक मटर मेरी बॉईल हो जाएगी, क्योंकि घर के काम ऐसे ही होते हैं, जितना भी आप निपटाओ जल्दी 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 उतना ही होता है। और संडे का दिन था तो संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा। आपको ही पता होगा कि संडे के दिन सब लोग घर में ही रहते हैं, कोई कहीं नहीं जाता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, पेंडिंग पड़े होते हैं। और ये था पनीर, मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था। ये भी रेडीमेड पनीर था, पैकेट था। तो अभी मैं कर लेती हूँ प्याज चॉप। तो यहाँ पर मैं मोटा मोटा ही प्याज चॉप कर रही हूँ अभी, क्योंकि बाद में चॉपर में चॉप कर दूँगी इसको। और उधर देखिए मेरे नारियल भी भीगे हुए रखे हैं। और देखिए आप लोगों से मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी, तो इसलिए मैं धीरे धीरे आप लोगों से बातें करती चलूँगी और साथ में अपना रेसिपी भी शेयर करती चलूँगी। तो कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे भाई की डेथ हुई थी अब से 18 साल पहले। तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक बात बता देती हूँ, पहले ही क्लियर कर देती हूँ ये बात, कि मेरे भाई की डेथ जो हुई थी वो कोई सुसाइड नहीं हुई थी, हत्या या आत्महत्या में से बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मेरे भाई ने सुसाइड नहीं किया था, उनकी हत्या हुई थी। और लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने पैसे के दम पर उनकी हत्या को सुसाइड में तब्दील कर दिया था। तो क्या हुआ था उनके साथ में, वो सब आप लोगों को जल्द ही देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेगा। जल्द ही आप लोगों के साथ में वो सारी बातें शेयर करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इतना ही आप लोगों को बता रही हूँ कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इनको पैसे के दम पर कानून को ख़रीद लिया था और जिसकी वजह से हमें इंसाफ नहीं मिल पाया था। तो वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्द ही। तो फ़िलहाल तो देखिए मैंने यहाँ पर पनीर चॉप कर लिया है। पनीर को मैंने देख लिया था, निकाल दिया था रैपर में से, लेकिन ये पनीर ना इतना टाइट था कि ये कट नहीं रहा था, तो मैंने इसे थोड़ी देर और छोड़ दिया ऐसे ही। और अभी ये है मिस्सी रोटी का आटा, तो ये रेडीमेड है। तो ये मैं लेकर आई थी कल मैं मेट्रो गई थी वहीं से। तो ये पूरा रेडीमेड मिस्सी रोटी का आटा है और इसका एक पैकेट था, ये आधा किलो का लगभग। तो मैंने ये सारा ही पैकेट बना लिया था और इसमें से मैं थोड़ा सा आटा साफ़ निकाल कर रख दूँगी अलग, जो पलोथन लगाते हैं ना वो, उसके लिए। और अब मैं धीरे धीरे से पानी डालकर इसे आटे गूँथ लूँगी। और गूँथने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया ऊपर से, जिससे कि ये चिपके ना आटा हाथ में। और इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी ऐसे ही। तो कम से कम 20 से 25 मिनट इसे ढक कर रखना है इसी तरह से। तब तक ये आटा सेट होगा, तब तक हम अपनी सब्ज़ी बना लेते हैं पनीर की। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, और गैस पर कढ़ाई रखने के बाद मैं इसमें डालूँगी सरसों का ऑयल। तो सरसों के ऑयल में ही मैं मोस्टली सारी सब्जियाँ बनाती हूँ। तो तेल मेरा गर्म हो गया तो मैंने इधर प्याज भी चॉप कर ली थी चॉपर से। इन वाले चॉपर में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये वाले चॉपर जो होते हैं ना, मुझे इसलिए पसंद है कि आपका तेल गर्म होता है, इतनी देर में आप प्याज टमाटर जो भी है चॉप कर सकते हो इजीली। और पीछे देखिए लवी है, वो ले रही है आलू उबला हुआ। मैंने आलू बॉईल किए थे, सनी को आलू खाने थे। और देखिए प्याज मेरी भुन गई थी तो मैंने इसमें टमाटर भी चॉप करके डाल दिए हैं। तो यहाँ पर टमाटर चॉप कर दिए थे, उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और नमक ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर ढककर पकाऊंगी ताकि टमाटर हमारे गल जाएं।
तो 2-4 मिनट में ही टमाटर गल जाते हैं जब नमक ऐड कर देते हैं तो इसके अंदर। और ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद मैं इसमें नमक के बाद तो नमक तो डाल ही दिया था, हल्दी, मिर्च और धनिया डाल दिया है। और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें जो देगी मिर्च होती है ना, वो वाली मिर्च। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी, थोड़ी देर भूनूँगी मसालों को अच्छे से। और मसाले भुन जाएंगे तब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। तो मैंने थोड़ी सी ही दही ऐड की है इसमें, फ्रेश दही थी ये, घर की ही। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी मलाई। तो ये भी फ्रेश मलाई है। और इसको मैं ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर दूँगी ऐसे, ताकि ये ऑयल छोड़ दे मलाई। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा केचप। केचप डालने से इसका ना स्वाद बहुत टेस्टी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा मीठा मीठा लगता है, तीखा नहीं लगता है ये, तो इसलिए थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए इसके अंदर केचप ऐड किया जाता है। और उसके बाद इसका मसालों को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी 1 गिलास। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें पनीर के क्यूब्स कट करूँगी और वो डाल दूँगी। तो पनीर के क्यूब्स मैंने कट कर लिए हैं और मैं अभी इसके अंदर डाल दूँगी इसको, जो हमारी ग्रेवी थी उसके अंदर मटर और पनीर दोनों को डालकर थोड़ी देर इनको मैं ऐसे ही पकाऊंगी। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप चाहे तो हरा धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट हरा धनिया मेरे पास नहीं था। गर्मियों में थोड़ा कम मिलता है हरा धनिया, और लेकर भी आओ तो 1 दिन में ही वो सूख जाता है लगभग। तो अभी मैं बना रही मिस्सी रोटी। तो मिस्सी रोटी ना इसकी बिल्कुल सिंपल रोटी की तरह ही मैं बनाऊँगी, जैसे सिंपल रोटी होती है ना वैसे ही मैं इसको बनाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी। मिस्सी रोटी का जो आटा होता है ना वो रेडीमेड मिल गया था, इसलिए मैंने बना लिया था। बाकी आपको रेसिपी अगर जाननी है कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ होता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ में कभी दूसरी वीडियो में शेयर कर दूंगी। आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती है। और या फिर मैं यहाँ पर नोट कर दूँगी, लिख दूँगी, बट अभी फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं इनका खाना लगा कर दे रही थी। तो इसमें ना मैं डाल रही थी सब्जी पनीर की, और साथ में मैं रोटियां बना ही रही थी। तो इन्हें ना राइस का याद आ गया, राइस खाने हैं मुझे। तो राइस इन्होंने फ्रिज से निकाल लिए थे, रात के रखे हुए थे राइस, रात राइस बनाए थे मैंने। तो वही राइस ही गर्म कर रहे हैं माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव का इतना फ़ायदा होता है कि कोई भी कभी भी कुछ भी गर्म करना होता है तो एकदम से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये खड़े हुए थे, और कुछ वही होता है ना कि जब घर में होते हैं तो देखिए काम करते करते ना बहुत सारी बातें होती है। तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे खड़े खड़े ही, क्योंकि नेक्स्ट डे इन्हें टूर पे निकलना है। तो वही चीज़ें चल रही थी हमारी भी कि सुबह क्या लेके जाना है, लंच लेकर जाओगे आप, टिफ़िन लेकर जाओगे, नहीं लेकर जाओगे, आपकी ट्रेन है क्या नहीं, घर की चीज़ें 100 बातें होती हैं। वही चीज़ें हमारी चल रही थी लाइफ में, बातें चल रही थी हमारी साथ में। और यहाँ पर ये राइस खाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ और मिस्सी रोटी। और इन मिस्सी रोटी का ना स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि रेडीमेड आता है, मतलब बाज़ार की जो आती हैं उन्हीं के जैसा। और यहाँ पर देखिए इनसे मैं नारियल फुटवा रही थी। तो नारियल यहाँ पर ना इन्होंने छील दिया था प्लास से। तो ये जो गीले करके रखे थे ना मैं नारियल, तो इनसे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो बहुत जल्दी से नारियल आपका छिल जाता है, बहुत आसानी से। तो देखिए यहाँ पर ना इस तरह से ये फ़ोल्ड करते हैं और नारियल को छील लेते हैं। तो ये तरीका इनको ही आता है, नारियल ये ही फोड़ते हैं। तो इस तरह से करके इन्होंने नारियल का ऊपर का छिलका उतार दिया था। और नारियल का छिलका मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं यूज कर लूँगी कुछ ना कुछ करने में। ये प्लांट्स के लिए बहुत यूज होता है। और अभी इसकी जो आइस है ना, इसको फोड़ कर ये पेचकस से इसमें से निकालेंगे नारियल का पानी। तो नारियल का पानी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं ताकि जो भी पानी है वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि फूटने के बाद तो पानी वेस्ट ही चला जाता है एक तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से करके हम लोग पानी निकालेंगे और पानी पीऊँगी मैं नारियल का। और यहाँ पर ना दूसरा भी नारियल ये फोड़ रहे थे, तो ये नारियल ना ख़राब निकला था, सड़ा हुआ। तो ये ना फिर इन्होंने तोड़ा। तो तोड़ने के बाद देखा तो इसमें से ना काफ़ी गंदा हो रहा था ये नारियल, मतलब सड़ा हुआ था अंदर से ये नारियल। तो ये काफ़ी दिनों के रखे हुए होते हैं तो पता नहीं रहता है कि कौन सा सही है कौन सा ख़राब है। तो यहाँ पे नारियल फोड़ रहे थे। तो नारियल तो साबुत निकल आता है इस तरह से तोड़ने में, क्योंकि अगर पानी में डिप करके रखते हैं ना तो कुछ टाइम के लिए गर्म पानी में, तो नारियल बिल्कुल साबुत निकलता है। आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपनी जगह छोड़ देता है नारियल वहाँ से, और इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। पूरा साबुत नारियल निकलता है, लेकिन वो ना सड़ा हुआ नारियल निकला था, तो इन्होंने ये अलग रख दिया था। अब देखिए, ये देखिए कितना सड़ा हुआ नारियल है।
और अभी हम दूसरा नारियल तोड़ेंगे। तो दूसरा नारियल बिल्कुल अच्छा निकला था, और देखिए ये नारियल बिल्कुल साबुत निकल गया था दूसरा वाला। तो आप इस ट्रिक को अपना कर देखिएगा जब भी कभी आपको नारियल निकालना हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से करके नारियल को ये निकाल देंगे। तो ये नारियल ना अब ये ही खा लेंगे बच्चे भी, और अभी तो ये भी थे तो ये भी खा लेंगे। तो नारियल कुछ निकाल दे कि पूरा साबुत नारियल निकला है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ इनके साथ में कहीं पर। तो कहाँ जा रही हूँ वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा वीडियो में। तो रास्ते में ही हैं हम लोग, मैं स्कूटी से ही जा रही थी इनके साथ में। तो एक्चुअली मैं गई थी मेट्रो, और मेट्रो में जाकर मैंने बहुत सारा सामान ख़रीदा था। तो क्योंकि राशन ख़रीदना था, तो वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था, ड्राइंग कंपटीशन। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि अर्थ डे था तो इन्वायरमेंट डे के ऊपर कुछ चल रहा था वहाँ पे कंपटीशन। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें पार्टिसिपेट करके कुछ ड्राइंग बनानी थी अर्थ डे से रिलेटेड। तो मैंने वो ही बनाई थी, और उसमें ना प्राइज़ भी मिलने थे, लेकिन मेरा प्राइज़ मिस हो गया था। एक्चुअली में जब उन्होंने बोला था कि ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बंदे जो भी हैं वो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हम अनाउंसमेंट करेंगे, तो आप सुन लीजिएगा तभी हम आपको दे देंगे। तो जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था तो उस वक्त मैंने सुना नहीं, मैं शॉपिंग में बिजी थी शायद, तो इस वजह से मेरा इनाम रह गया था। तो कोई भी कंपटीशन हम इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते कि हमें इनाम ही मिले, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का। तो मैं हमेशा इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। और मैं करती थी शादी से पहले भी, बहुत सारे मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो सभी के सर्टिफिकेट मेरे पास आज भी संभाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके थे हम लोग। तो वो बोल रही थी दीदी कि आप लोग ना जाना मत यहाँ से, और जब आपका पार्टिसिपेट हो जाएगा कंपटीशन में तो हम आपका अनाउंसमेंट कर देंगे। तो अभी हम लोग बस शॉपिंग करेंगे अपना थोड़ी बहुत यहाँ से, और उसके बाद मैं जाऊँगी एक दो जगह और। तो कहाँ जाऊँगी वो भी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा वीडियोस में। और आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना, इतना प्यार कर रहे हो, तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ नया ट्राई करूँ, कुछ नया लेकर आऊँ रोज़। और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर मेट्रो प्लाज़ा, जी हाँ मेरठ का मेट्रो प्लाज़ा है। यहाँ पर आकर ना आप मोबाइल का कुछ भी काम हो वो आप करा सकते हो, मोबाइल से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, स्क्रीन का काम कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए आई थी। एक्चुअली मेरे फ़ोन की स्क्रीन काफ़ी, जो स्क्रीन गार्ड था वो टूटा हुआ था। और उसके बाद मैं गई थी एक शॉप पर, टॉय शॉप पर। तो यहाँ पर मैंने ख़रीदनी थी सनी के लिए एक बेबी पोटी शीट। तो यहाँ पर उन्होंने कई तरह की पोटी शीट दिखाई थी। तो एक थी ये वाली बेबी पोटी शीट जो कि टॉयलेट शीट के ऊपर रखी जाती है। तो ये भी मुझे पसंद थी, लेकिन मुझे जब ये वाली टॉयलेट शीट दिखाई दी तो मुझे यही ज़्यादा पसंद आई इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी थी, छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग अच्छी थी, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने वही पसंद की। और यहाँ पर साइकिल वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास। तो ये शॉप थी घंटाघर पर, गोयल नाम से थी आई थिंक। तो वहीं से मैंने इसे ख़रीदा था। तो ये बेबी पोटी शीट है, और इसकी ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी है सच में। मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे आपके घर में, तो आप ये वाली पोटी शीट ले सकते हो अपने बेबी के लिए। इसका डिज़ाइन, कलर वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखिए कितना सुंदर कलर है, डिज़ाइन है, डक की शेप में है, बहुत प्यारा है। तो देखिए यहाँ पर घर पर मैं ले आई थी, तो इसको बच्चे असेंबल कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इसकी ना पैर लगाएंगे, डक के जो पैर होते हैं ना 4, वो पैर लगाएंगे यहाँ पर पेच कस के। और उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। तो फाइनल लुक इसका ये है, ये ऑरेंज कलर के इसके पैर हैं, और यहाँ पर ये बेबी पोटी शीट रखी हुई है सारी, और देखने में भी सुंदर लग रही है। और दूसरी बात, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है इसका। तो यहाँ पर ना देखिए, इसको खोल के मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना इसमें एक ये दिया हुआ है जिससे कि बच्चे की टॉयलेट आगे की तरफ ना जाए, यहीं पर रुक जाए। और एक ना यहाँ पर पोट दिया हुआ है, जब भी बच्चा पोटी या सूसू कुछ करे तो इसको उठाकर आप साफ़ कर सकते हो अलग से, आपको पूरी शीट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये टॉयलेट शीट बहुत अच्छी लगी, पोटी शीट। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो देखिए उसे सिखाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो और इसको इस तरह से बंद करके रख सकते हैं आप, अगर रूम में रख रहे हो या कहीं भी रख रहे हो, तो ये देखने में गंदी भी नहीं लगेगी। तो अब आप लोग पूछोगे कि इसका फाइनल
प्राइस क्या है, तो इसका फ़ाइनल जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका फ़ाइनल प्राइस हमें दिया है 650 में, और आप शॉप पर मालूम कर लेना। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई थी घर पे, और आने के बाद मैंने खाना वाना तैयार कर लिया था बच्चों के लिए, और मुझे अभी लेट हो गया बहुत ज़्यादा, 10:30 बज रहे हैं। अब खाना खाएंगे हम लोग, बहुत लेट हो गया था। और दूसरा, कल सुबह इन्हें जाना है मॉर्निंग में टूर के लिए, निकलने वाले हैं कल सुबह, तो कल सुबह ही निकल जाएंगे। तो मुझे इनकी भी प्रिपरेशन थोड़ी सी करानी थी। और ये जो बेबी पॉटी शीट मैं लेकर आई थी, ये बहुत अच्छी है बच्चों के हिसाब से, और बहुत क्यूट सी लगी मुझे, बहुत प्यारी सी लगी, इसीलिए मैं ले आई थी। और बस यही चल रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ उथल पुथल चल रही है। जैसे अभी छुट्टियां चल रही है ना बच्चों की, तो कोई भी रूटीन नहीं रहेगा अब आने वाले टाइम में मेरा, क्योंकि अभी तक तो ये रूटीन होता था मेरा कि सुबह के टाइम में ये ऑफिस जाते थे तो इनका टिफ़िन लग जाता था, ये ऑफिस चले जाते थे, उसके बाद मैं अपने घर के काम वाम निपटाती रहती थी, सारा टाइम करती रहती थी। लेकिन अब ये ऑफिस चली जाएंगे, टूर पे चले जाएंगे, तो सुबह का टाइम कोई रूटीन नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे वही ना अपनी मनमर्जी से उठते हैं। सुबह में छुट्टी हैं तो कुछ कह नहीं सकते बच्चों को, बस वही चीज़ें हैं, जाना भी कहीं नहीं होता है बाहर, तो वही चीज़ें हैं। और मेरी छुट्टियां ऐसे ही बीतेंगी पूरी, जैसे बहुत सी लड़कियों का होता है ना कि छुट्टी होती हैं तो मायके चली जाती हैं, अपने मम्मी पापा के घर चली जाती हैं, भाई भाभी के घर चली जाती हैं, बच्चों को लेके बच्चे नाना मामा के घर चले जाते हैं, नानी मामा मामी होती हैं तो चले जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चों की किस्मत में वो नहीं है। नाना नानी का प्यार जो होता है ना घर में, या मामा मामी का प्यार होता है, वो चीज़ें नहीं हैं। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, हर किसी को वो प्यार नहीं मिलता है, तो वो नसीब में नहीं है मेरे बच्चों के। तो मेरी पूरी छुट्टियां ऐसे ही कटने वाली हैं। और इस महीने लवी का बर्थडे आने वाला है, तो बर्थडे इसका 28 जून को होता है, जिस दिन मेरे भाई की डेथ हुई थी उस दिन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो बस जो भी होगा आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा वीडियोस में। इतना प्यार दे रहे हो आप लोग मुझे, इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा, क्योंकि आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे हिम्मत देता है, ताकत देता है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल बटन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फाइनली मैं कोशिश करूँगी कि 10 से 15 दिन बाद जब ये टूर से आएंगे तब मैं अपना नया फ़ोन ले पाऊँ। कोशिश तो मैंने इसी महीने मतलब अभी कर रही थी, इनसे लेने के लिए बोल रही थी कि इसी महीने आप फ़ोन दिला दो, अभी दिला दो मुझे नया फ़ोन। लेकिन इन्होंने बोला कि इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की 3-3 महीने की स्कूल की फ़ीस जमा करना, ऊपर से हम लोग वैष्णो देवी से होकर आए थे तो वहाँ पर भी हमारा काफ़ी खर्चा हो चुका है। तो इसीलिए इन्होंने मना कर दिया है इस महीने लेने के लिए, कहा है कि अगले महीने मैं दिला दूँगा पक्का आने के बाद। तो नेक्स्ट मंथ देखते हैं। देखिए मेरा तो ये है कि मुझे तो सारे खर्चे खुद ही करने हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई है, अपना घर का खर्चा है, और ख़ुद से कुछ भी पहनना है, बच्चों के लिए कुछ भी लाना है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि कोई मेरे बच्चों को कुछ ला कर देगा या कुछ देगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो भी ख़रीदना है, पहनाना है, अपने बच्चों को खुद से पहनाना है। 1 रुपया भी खर्च करना है तो खुद से करना है। तो मुझे तो हर चीज़ सोच समझ कर ही चलनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आ पाऊँ। जो मेरे फ़ोन में क्वालिटी थोड़ी सी डल हो रही है फ़ोन की, उसको थोड़ा सा सुधार सकूँ, थोड़ा सा कोशिश करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।